हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, रामचरितमानस की जो लेंगे एक दो उस पर सत्संग करेंगे अपन। नाम महिमा पर ये चौपाई है। प्यारे मित्रों, कलयुग जिसको बोलते हैं, वैसे तो कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, वैसे देखा जाए ये 4 युग होता है। पर ये चारों युगों में हम जन्मते मरते रहते, शरीर बदलते रहता है, पर हम अंदर से सात्विक ढंग से जी रहे तो हम सतयुग में ही है। त्रैमाम त्रैमाम करते हुए जी रहे हैं तो हम त्रेता युग में ही है। द्वापर युग नहीं, त्रेता युग में वो चारों युग की बात है, वो चारों युग का हो, पर कोई भी युग हो, हमारे अंदर से हम जिस अंदाज में जीते वही युग है। तुम यदि सतयुग जैसा जी रहे हो तो ये कलयुग भी हो तो सतयुग जैसा ही रहेगा तुम्हारे लिए। और कलयुगी जिसको बोलते हो सतयुग में भी होगा तो कलयुग तभी भी था। मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति से होता है सब कुछ, ठीक है। पर गोस्वामी जी ये कलयुग के बारे में बोलते हैं कि नई कली कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबनियों। ये कलयुग में बोले नई कली कर्म न, बोले कर्म भी जटिल होते हैं। आज का मनुष्य आलसी प्रमादी कर्म भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल निठल्ला होकर जीना चाहता। कहीं से भी आ जाए, फ्री आ जाए, आईती आ जाए, मैं पड़ा रहूं खा पी कर अजगर की तरह। अजगर करे न चाकरी, पंची करे न काम, दास मुलुक यूं सबके गए, सबके दाता हमेशा मुलुकदास का दुआ बोलते रहता है। आज का मनुष्य नई कली कर्म न भक्ति विवेको, भक्ति भी नहीं, विवेक भी नहीं उतना, विवेक से भी नहीं जी रहे लोग, जाड़े मोटे जी रहे, जैसा भी रास आ जाए वैसा। भक्ति भी नहीं, कर्म भी नहीं, तो फिर कुछ ही नहीं, ठन ठन गोपाली क्यों रहते। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक राम नाम अवलंबनीय को। परमात्मा का नाम फिर कोई भी हो उसी का ही नाम है। कोई भी नाम का सहारा पकड़ लो। आज का मनुष्य प्यारे मित्रों, मैं तो बोलूं डंके की चोट पर साधु 100% में से 10% ही ध्यान साधना करते होंगे, 90% नहीं। तुम्हारे पीछे पड़े हुए, तुमको ज्ञान देने को, तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, तुमको ज्ञानी बनाने को तुम्हारे पीछे पड़े। तुम्हारे जेब में पैसा है, उनको पैसा भी दिखता है कैसे निकालना है। तुमको ऐसे बोलते तुम अज्ञानी हो, अज्ञानी के बच्चे हो, ऐसे तैसे करके तुम भी बोलते हैं तो फिर ज्ञानी बनाओ। ध्यान साधना आज का साधु भी नहीं कर रहा, तुम तो कभी नहीं करोगे। तुम बोलेंगे जान दो, क्या ध्यान साधना लगाए। खुद अंतकरण से पूछो प्यारे मित्रों, साधु तो बोलता है ना, अनुभव से बोलता है। मैं जो बोल रहा हूं, आप आंख बंद करके बैठो, बाहर में जाए ध्यान भान, उठ के भाग जाएंगे, पहली बार बैठूंगे ही नहीं, क्यों आंख बंद करना है। आज का मनुष्य वो पैदा होती और आंख भी बोलती मेरे को क्यों बंद कर रहे, और मन बोलता है मैंने बिगाड़ा क्या, इतना दुनिया का काम धंधा किधर भी मुझे ये पसंद नहीं है, उठ। मन अपनी चाल चलता है, आंखें इंद्रिया बाहर देखने की आदि हो गई, सब कुछ। आंख अंदर भी जगत है, उसको जान दे वो कौन है क्या है, अपने क्या लेना है ना। ये दुनिया देख रहे हो, सब देख के
मोकळा होना है આપણે भले चंगे होना है, होता तो नहीं। मन अपनी चाल चल रहा है, इंद्रिय अपनी चाल चल रही, एक मिनट बैठने को ध्यान में तैयार नहीं। अरे सत्संग भी हो तो आलस पड़स खाते लो। मन अंदर से बोलता है चलना बाहर, फ्रेश हवा में घूमेंगे, क्या है या फिर तन बोलता है, गाना बोलते हो, मेरा तन डोले मेरा मन डोले दिल का गया, ऐसा नहीं क्या चंद्रा क्या है इनके इन पर मैं सुना था बचपन में। तन भी डोलता है, मन भी डोलता है, ध्यान क्या करेगा वो। गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि भाई बहुत वातावरण तुम्हारे लिए खराब लगता है, जैसे तो एक काम करिए, नई कली कर्म न भक्ति विवेक राम नाम अवलंबन योग। परमात्मा का नाम का सारा पकड़ लो, जितना भी हो जाए उतना। चलते उठते बैठते खाते पीते चिल्लाते हुए गाली देते हुए कुछ भी करते हुए भगवान नाम जपो, वही एक सारा है। वो जपते जपते कुछ तभी रंग लगेगा तो फिर अंतरंग होवा जा सकता है, वरना तो बोमाटा मार रहे भैंस की तरह सब। कोई किसको चिल्ला रहा है, कोई किसको चिल्ला रहा है, कोई चुप है क्या? किसके मुंह में जीभ नहीं डाल रहे लोग? कहावत क्या है वो लोग चिल्लाते ना रहे, वो मुंह में जीभ नहीं डाल रहा है, क्या बोल रहा है? ये जीभ भी दुनिया का बोलने को तैयार है, मन भी दुनिया का सभी खिचड़ी पकाने को तैयार है, पर अंदर इसलिए हरि नाम लो। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम पर बोल रहे, अपन करे चर्चा। नारद जाने वो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हार हारी प्रिय आपो। प्यारे मित्रों, नारद ने जाना प्रभु नाम को, नारद जाने वो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरिहार प्रिय आपो। जग को हरि प्रिय है और हरिहार प्रिय आपो। नारद को बोले कि नाम के प्रताप से हरि ईश्वर और हार यानी शिव दोनों को नारद प्रिय लगते हैं। किस वजह से? नाम की वजह से। नारद प्यारे मित्रों वीणा बजाते रहते थे, नारायण नारायण करते रहते थे, है ना। और एक बार तो नारद के अंदर भी हुआ ही सा, परमात्मा से प्रभु से बात आती, प्रभु विष्णु की यानी परमात्मा से बातचीत नारद से, वो नारद की ये बोले, प्रभु से बोले कि प्रभु एक बात बताओ। परमात्मा बोले बोलिए क्या बात है। आप वैकुंठ में रहते, कहाँ रहते, योगियों के हृदय में रहते, किधर किधर रहते, कहाँ रहते, एक्चुअली हकीकत में 2400 घंटे ऐसा कहाँ रहते आप मुझे बता दो। परमात्मा कहते कि नारद मुनि तरफ मुस्कुराए और फिर बोले, नारद हाँ वैकुंठ की भी बात छोड़ दो, मैं वैकुंठ में से भी कभी कभी वहाँ नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता कभी कभी, और भी जहाँ कोई मानते वहाँ भी नहीं रहता, पर एक जगह जरूर रहते। ये सूत्र श्लोक है, नाम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं एक बार वैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय को भी लांग जाता हूँ, पर मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद में 2400 घंटे वहाँ हाजरा हुजूर रहता हूँ। मेरे भक्त मिलकर मेरा नाम संकीर्तन करते, मुझे पुकारते हैं।
फिर नाम संकीर्तन हो, नाम जपो, कैसे भी पुकारो, पर जहाँ नाम है वहाँ मैं हूँ। ये प्रभु विष्णु बोले कहते हैं, यानी परमात्मा बोले। तो प्यारे मित्रों, नाम की महिमा नारद मुनि जान सकते, हनुमान जी जान सकते हैं। स्मरण बात आ रही तो एक बार महाराष्ट्र में समर्थ स्वामी रामदास हनुमान जी के भक्त थे ना, हनुमान जी का भक्त थे ना विशेष रूप में। समर्थ स्वामी रामदास और हनुमान जी कहते कि प्रत्यक्ष स्वामी समर्थ से बात करते थे, ऐसा उल्लेख आता है, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। एक बार समर्थ स्वामी रामदास हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी एक काम करिएगा आप। हनुमान जी बोले बोलो। आप मेरे भक्त को, मेरे क्या भक्त, आपके भी भक्त, परमात्मा के भक्त, जो भी पर भक्त को आप दर्शन दीजिएगा। हनुमान जी बोले इसके लिए एक शर्त है, आप सबको इकट्ठा करिएगा दर्शन, फिर मेरी ओर मैं दे दूंगा सबको दर्शन। समर्थ स्वामी रामदास बोले कि ये क्या बड़ी बात है, मैं तो कथा करता हूँ, कथा का बोलूँगा और सब इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आप वहाँ पर प्रकट हो जाना, दर्शन दे देना। हनुमान जी बोले दूसरी शर्त। बोले क्या? कथा ऐसी करना ईमानदारी से और कीर्तन ऐसी करना ईमानदारी से, सही करना, गलत मत करना। समर्थ स्वामी रामदास बोले कि मैं सही ही कीर्तन करूँगा और सही कथा करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। समर्थ स्वामी रामदास नगर गांव जो था उनका तो परिचय, शिवाजी महाराज भी उनका शिष्य ही था, इतना जानिव थी लोगों को, तो उनके बहुत भक्त थे। बहुत नगर के बाहर पंडाल लगाए, जो भी लगाए, सभी रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजे का, सब लोग एकत्रित हो गए। समर्थ स्वामी रामदास कीर्तन लगाए, कथा शुरू होना है और लोग उत्साहित है कि अभी कथा शुरू होगी। पहले प्रार्थना अखंड मंडलाकारम जो होता है ना, सब प्रार्थना की जाती ना, बहुत सारा लोगों को लगता है अभी प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा को बुलाएंगे हृदय में, फिर वो बोलेंगे, शांति से बैठेंगे। प्रार्थना का ऐसा भावार्थ कुछ तो भी होगा ना। 15-20 मिनट लगाते ना, लोग शांति से बैठते बेचारे, बोलते कि अभी आएगा, फिर आएगा, कथा कीर्तन ज्ञान आएगा। समर्थ स्वामी रामदास भी अखंड मंडलाकारम नहीं लगाए, वो उनका अपना खुद का था। जय जय रामकृष्ण हरि लगाए कि प्रभु श्री राम का नाम लिए, कौन सा नाम लिए क्या नहीं, पर परमात्मा का नाम संकीर्तन लगा दिए। फिर हरे राम धुन जो होती है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, ये लगाए। कौन सी लगाए मेरे को, मैं वहाँ था नहीं उस समय, मैं पढ़ा सुना उनके बारे में उल्लेख, वो बोल रहा हूँ, मैं होता तो पता रहता ना। इतनी सब बात पता करना पड़ता है क्या, कुछ कुछ समझना पड़ता है। तुम भी समझ जाओ, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, कुछ समझ के चलो। समर्थ स्वामी रामदास कीर्तन लगाए और क्या देखते तुम, लोग बोले कि 15 मिनट की होती है अखंड मंडलाकारम, ये कौन सा कारम है। लोग बोले एक में सब चर्चा करने लगे पूरे पांडाल में, ये तो कीर्तन अपन घर भी कर लेते, यहाँ क्या कर, ये क्या ठीक नहीं है, ये तो अपन घर, सब चर्चा शुरू हो गई। समर्थ स्वामी रामदास वो हनुमान जी से बोले थे ना, शर्त हुई थी ना, मैं ईमानदारी से कीर्तन और कथा करूंगा, बेईमानी से नहीं। वचन दिया था, निभाना था। और परमात्मा तभी
प्रकट होता है। ईमानदारी से कीर्तन हो, ईमानदारी से सत्संग हो तो ही। बेईमानी से हो तुम्हारी रोटी रोजी चलती, टाइम पास होता है, और तुम भी ज्ञानी बन के, वक्ता भी ज्ञानी बन के, दोनों पापड़ सेक रहे चूल्हे पर। क्या कर रहे हैं बताओ? वक्ता तुमको रिंझाता है, गोल गोल बातें करता है, तुम भी एकदम फूलते हो मिटके की तरह, मेंढक की तरह। समर्थ स्वामी रामदास हनुमान जी के बीच वो नहीं हुई थी गोलमोल बातें, सच हुई थी। समर्थ स्वामी रामदास कीर्तन लगाए और ये उठ उठ के चले, आधा पंडाल खाली, एक धत तेरे की घर कीर्तन लगा देंगे। ये कीर्तन तो घर भी चलते हैं, ज्ञान की बातें कोई कथा सुनने आए थे। आज का समर्थ स्वामी रामदास का फिर तो नहीं गया, पूरा पांडाल खाली। दर्री बिछा रखे थे, वही लोग बैठे थे, अपनी दरी ले जाए। उस दरी पर समर्थ स्वामी रामदास आके बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। और फिर धुंध में धुंध, अपनी धुंध पर ही धुंध, पापन पुण्य वाली बात। स्वामी समर्थ रामदास दर्री से थोड़ा इधर हुए, दर्री वो उठा, इकट्ठा किए, वो भी भाग गए। ये एक बच्चा नहीं रहा वहां। समर्थ स्वामी रामदास मग्न है और हनुमान जी आकर कंधे पर हाथ रखे। वाह वाह, धन्यवाद समर्थ। इसको बोलते ईमानदारी की कीर्तन और कथा। प्रसन्न हुआ मैं, बताओ तुम्हारे भक्त कहाँ हैं? समर्थ रामदास स्वामी आके बंदी कर रखे, बोले मेरे भक्तों को हनुमान जी आज उद्धार हो जाएगा, दर्शन दो। सब बैठे हुए तल्लीन होके। हनुमान बोले समर्थ आंख तो खोलो। बोले मैं आंख खोलूं उसके पहले आंख ही आप ही उद्धार कर दो। नहीं, आप आंख तो खोलो, देखो ना पंडाल, एक बच्चा, बिल्ली का भी बच्चा नहीं हुआ। समर्थ स्वामी रामदास सांस लिए लंबी, और हनुमान जी बोले ये क्या हुआ, आपने गप्पत गुप्पत तो नहीं कर दिया? नहीं, जितने भी बेटे थे एक भी परमात्मा के चाहने वाले नहीं थे, एक भी सच्चा कीर्तन सुनने वाले नहीं थे, एक भी अंतरंग नहीं थे। ये सब रोटी राम थे। ये कीर्तन के नाम, कथा के नाम पर कलंक थे, और सब भाग गए। तभी मैं प्रगटा। और ऐसा ईमानदारी से यदि कीर्तन भजन नामस्मरण करोगे, दुनिया की फिक्र छोड़कर एक परमात्मा को रिंझाने के लिए ही, तो जरूर प्रगट जाएगा, जैसे समर्थ स्वामी रामदास के सामने हनुमान प्रगटे। नहीं तो तुम्हारा कोई खरा नहीं, तुम भागी जाओगे, और भागने के बाद ही घटना घटेगी। जिसको अपनाता है उसी को आजमाता है, खजाने ही निभाने लौटाता है। प्यारे मित्रों, कोई भी ऐसा फ्री नहीं मिल जाता। आदर पदर आपण जो खोजते, कथा कीर्तन भी खोजते, ईश्वर भक्ति में भी, नामस्मरण ध्यान में, सभी कुछ। ध्यान भी करेंगे तो आग बंद करेंगे, खोल लेंगे, है किधर? माला जपेंगे तो कोई देख रहा है कि नहीं? 10-5 लोग हो तो माला नीचे होंगे तो ऊपर कर दे। तुमको ईश्वर को राजी करना है कि लोगों को? रे ये अच्छा है क्या? राष्ट्रीय तुकडो बाबा बोले की देव हास्याने भेटणार नाही रे, देव बाजाराचा भाजीपाला नाही रे। और संतों के प्रति भी राष्ट्रीय तुकडो बाबा बोले थे, साधु संत होटल का चाय पानी नहीं रे। हाँ, सच्चा संत समर्थ जैसे, पांडाल का ख्याल नहीं, लोगों का ख्याल नहीं, जो वादा किया तो वो पूरा किया, ऐसे भजन। और अपन बकते इतना भजन कर रहे, परमात्मा का भक्ति कर रहे हैं, अपना उद्धार ही नहीं हो रहा, कुछ कल्याण नहीं हो रहा, धन धान्य चारों ओर से नहीं आ रहा, किधर से भी नहीं आ रहा, अपना उद्धार नहीं हो रहा, बीमारी हो रही, रोग हो रहा है, सब अस्त व्यस्त हो रहे। काय का परमात्मा और नामस्मरण भक्ति कुछ नहीं, फेंको, टांगो माला खुटी में।
ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारी बात बोलनी भाई, एक की चौपाई में हो जाएगा काम। नाम जपत प्रभु कीन्ही प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम के प्रताप से भक्त प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गए, कहते गोस्वामी तुलसीदास। नाम की इतनी महिमा। दुर्व संग लागी जपे हूँ हरि नामु, पाए हूँ अचल अनुपम ठाऊं। दुर्व पूर्व जन्म की कुछ राज भोगने की भी इच्छा थी, वो भी मिला, और परम पद भी मिला नाम के प्रभाव से, गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखी हूँ रामो। हनुमान जी भी परमात्मा को, राम को वश में करके रखा था। लंका में से आए सभी, विभीषण था, जाम्बुवंत थे, हनुमान थे, और भी जो जो विशेष भक्त थे निकट के, सभी अयोध्या गए। फिर क्रमवश राजतिलक हुआ, सब कुछ हुआ, सबको विदाई करा गया। हनुमान जी जाने का नाम नहीं ले रहे, मैं नहीं जाता बोले, मैं नहीं जाता। राम बोले प्रभु राम की भाई जाना तो पड़ेगा, अब जो कार्य था वो पूरा हो गया। हनुमान जी नहीं बोले, जैसे रोने लग गए कि बहुत दुखी हो गए। प्रभु श्री राम बोले कि थोड़े दिन रह लो फिर चले जाना, ऐसा देखे भाव रहा हूं। हनुमान जी सीताराम जी अपने महल में, उनका कमरा होगा जो भी होगा जहाँ सोते होंगे, उनके दरवाजे के पास गार्ड बन कर रहे थे हनुमान, और कीर्तन करते नाम स्मरण, जय राम श्री राम जय जय राम। भले रात का समय है, जोर जोर से नहीं बोलते होंगे, पर उधर प्रभु राम को नींद नहीं आ रही, बगासा मारते हो। सीता बोलती, माँ सीता कि प्रभु क्या हो गया, नींद नहीं आ रही। बोले मेरा भक्त कोई तो भी मुझे सोने ही नहीं दे रहा, लगता है हनुमान जी ही कीर्तन कर रहा है मेरे नाम का। बोले चलो देखे, उनको बोले सो जाओ भी। हनुमान जी के पास सीताराम जी आते, कहते कि वो बाहरी बेटा तो द्वार के पास, और श्री राम जय जय राम कि सीताराम सीताराम कर रहे थे। क्या, अब मैं तो वहां था नहीं ना, पहले बोला। प्रभु श्री राम बोले हनुमान जी आप बस सोने भी दो। नहीं प्रभु, आपके नाम के बिगर मेरी कोई गति नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर वो नाम की बात आई, सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राह के रामो। प्रभु श्री राम को भी सोने तक नहीं देते, है ना। इतनी नाम की महिमा है प्यारे मित्रों। ये शायद 2 चौपाई हुई क्या, कि 1 चौपाई हुई, कि 2 हो गई ना। तो इतनी नाम की महिमा है प्यारे मित्रों, तो अपन जी जान लगाकर प्रेम से, हृदय से, दिल से, जितना भी हो उतना जपते रहो, पुकारते रहो।